भारत देश में अरे यदि एक हिंदू एक एक गाय को रख लेना तो भारत देश से जो गौ हत्या है वो बंद हो जाएगी। एक एक हिंदू एक एक गाय को यदि रख लेना तो भारत देश से गौ हत्या की स्थिति ही समाप्त हो जाएगी। गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। कान्हा गैया मैया तुम्हें पुकारे, गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया, गैया मैया तुम्हें प्यार कन्हैया। कान्हा जा, कान्हा जा, कान्हा जा, कान्हा जा, गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया, गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। जिस गाय के ऊपर हमें गर्व होता था, हमारे सनातन धर्मावलंबी जिस गाय से हर चीज प्राप्त करते थे, आज भी जिस गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। कोई काम करते हो तो बिना गैया के गोबर के, गणेश जी के बिना कोई काम नहीं होता। आप कोई शुभ काम करते हो तो घर के सामने में गैया के गोबर से जरूर लिपते हो। क्यों? क्योंकि सर्व पवित्र वह माना गया है। गौ के पंचगव्य को हम सब ग्रहण करते हैं, दूध, दही, घी, ये सब हमें उनसे प्राप्त होते हैं। उसे हम कुछ नहीं, कुत्ते से क्या प्राप्त होता है? उसकी गंदगी ही साफ करना पड़ता है। इनके ऊपर दया करिए, लेकिन इनसे मोह मत करिए। महाराज भरत उस हिरण के बच्चे से मोह कर बैठे। एक दिन हिरण का झुंड आया और वो हिरण के बच्चे को जब देखे कि यह बच्चा तो हमारी प्रजाति का है, उसको अपने साथ में लेकर के हिरण चले गए। महाराज भरत देखे कि मेरे आश्रम में हिरण नहीं है। हा हरिण, हा हरिण, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? आ जाओ। तब उनके मन में इतनी विकलता आ गई कि उस हिरण को स्मरण करते करते ही अपने शरीर को त्याग दिए। भागवत जी का सूत्र है, अंते या मति सा गति। अंत में जैसी आपकी मति होगी वैसे ही आपकी गति हो जाएगी। अगले जन्म में उन्हें हिरण का स्वरूप मिला, लेकिन उन्हें सब स्मरण रहा। मन में विचार किए कि मुझसे गलती तो हो गई है। हिरण का स्वरूप भी जब छूटा तो पुनः उन्हें मनुष्य जन्म मिला। एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ उन्हें जन्म मिला और उनके यहाँ जन्म जब हुआ तो है जो ब्राह्मण थे उनका तब भी नाम भरत पड़ा। पिताजी बड़े विद्वान पंडित, सोचे कि मेरा बेटा, पहले से 7 बेटे थे, 8वें बेटे ये हुए थे। उन्होंने मन में सोचा कि मेरा छोटा बेटा जो है मेरी परंपरा को आगे बढ़ाएगा, मेरे पांडित्य कर्म को आगे बढ़ाएगा। तो ये गायत्री मंत्र पढ़ाते, उनको कभी गायत्री मंत्र याद ही उन्होंने नहीं किया, तो उनको नाम दे दिया गया जड़ भरत। कुछ चीज को कोई बोलता रहे उनको सुनना ही नहीं है। उन्होंने मन में विचार कर लिया था कि मैं फंसता कहाँ हूं। व्यक्ति फंसता वही है जहां बोलता है। जब बोलना बंद, फंसना बंद। महाराज भरत ने इस जन्म में सारी गलतियों को स्वीकार कर लिया कि मुझसे कहां कहां गलती हुई है, बोलना बंद कर दिया। कालांतर में उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माताजी का भी स्वर्गवास हो गया। 7 भाइयों का विवाह हो चुका था, इनका बस विवाह नहीं हुआ था। अब एक दिन की बात है कि भैया इनको बोले कि जाओ भाई, खेत में अन्न लगा हुआ है, जाकर के खेत की रखवाली करना, कहीं चिड़िया अन्न को ना खा जाएं। जब भैया बोले, महाराज भरत चले गए खेत में रखवाली करने के लिए, लेकिन वहां कुछ लोग टंटपाली लोग आ गए।
उद्दंड लोग आए, उन्होंने कहा कि महाराज भरत एक बात बताओ, ये खेत किसका? बोले राम जी का। चिड़िया किसने बनाई? बोले राम जी ने बनाई। बोले राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत। तो चिड़िया जब खा रही है भर भर पेट, तो तुमको काहे चिंता हो रही है, खाने दो। महाराज भरत बोले ठीक है भाई, जब तुम बोल रहे हो तो राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, तो खा ले चिड़िया भर भर पेट। तो चिड़िया खाने लगी और बुलाते हैं, आओ चिड़िया खा लो, आओ चिड़िया खा लो। इतने में भैया आ गए। बोले अरे मंद बुद्धि, तुम्हें चिड़िया को यहाँ से उड़ाना चाहिए, तुम और चिड़ियाओं को बुला बुला करके खिला रहे हो, जाओ मैं तुम्हें घर से निष्कासित करता हूँ। भैया बोले बहुत अच्छा हुआ, कम से कम ये पिंड भी छूटा। महाराज भरत आगे की ओर बढ़े। कुछ डकैतों ने मन में संकल्प किया था कि जहां हम डकैती डालने जा रहे हैं वह यदि अच्छे से डकैती पूर्ण हो गई तो हे मैया मैं तुम्हें मानव बलि चढ़ाऊंगा, मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा। उनकी डकैती पूरी हुई और जब डकैती पूरी हो गई तो मनुष्य की बलि देने के लिए खोजबीन चालू हुई। खोजने लगे उसके डकैत के दूत, कोई और मिला नहीं, यही पंडित जी मिले, इन्हीं को पकड़ करके ले जाया गया। एक चीज ध्यान में रखिए, कोई ये जान जाए कि मेरी मृत्यु अब कुछ देर बाद होने वाली है तो क्या उससे भोजन होगा? कुछ भोजन कर पाएगा? नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जान रहा है कि अब तो शरीर ही छूट जाएगा, तो भोजन करने से क्या मतलब। भरत जी को मालूम था कि अब मेरी बलि चढ़ने वाली है। बढ़िया स्नान करवाया गया, तिलक लगाया गया, माला पहनाया गया, सुंदर 56 भोग लगाया गया। भरत जी ने ग्रहण किया, मैया के सामने ले गए और जब मैया के सामने में ले गए, भरत जी ने मन में विचार किया कि हो सकता है मैया मेरी जिंदगी शायद यहीं तक की रही हो, आज तक मैं जितने सत्कर्म किया हूँ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आलंभक जैसे ही हाथ में हथियार उठाया, मैया की मूर्ति हिलने लगी। मैया मूर्ति से प्रत्यक्ष हो गई और उन समस्त डकैतों को मार करके मैया उनको मुक्त करती हैं और मैया की वे दिव्य स्तुति करते हैं। क्योंकि माता रानी के दरबार में सभी सताए हुए लोगों को सहारा मिलता है। माँ भगवती की दिव्य स्तुति श्री भरत जी करते हैं। वे क्या स्तुति है, आइए हम सब मिलकर के माँ भगवती की दिव्य स्तुति करें। माँ भगवती हम सब का कल्याण करे। बड़े भाव के साथ ताली सेवा करते हुए बोले आदि शक्ति महामाया की जय हो। संसार नहीं रहने को यहाँ, जहाँ दुखी दुख है सहने को यहाँ, भरे भरे के प्याले अमृत के, भरे भरे के प्याले अमृत के, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में माता रानी के, दरबार में माता रानी के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। अम्बे
मैया प्रकट होकर के भरत जी को कहते हैं कि अरे पुत्र, संसार में इतना भोला बनकर के मत रहो जिसे तुम्हें सब लोग ठग ले। मैया को प्रणाम करके महाराज भरत आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आगे चलते हैं तो एक राजा था, नाम था रहुगण। वे सत्संग की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम जा रहा था। इतने में उसकी पालकी उठाने वाला एक कहार बीमार हो गया। राजा रहुगण ने कहा कि देखो आसपास में यदि कोई होगा पकड़ लाओ, वह हमारी पालकी में सहयोग करेगा। कोई और मिला नहीं। यही पंडित जी मिल गए और पंडित जी को उठा करके ले आए। पालकी में जोत दिया गया। पंडित जी तो बचा बचा करके जीवों को चलने वाले, आगे बढ़ते कहीं जीव आ गया तो पांव को ऊपर कर लेते, राजा के सर पे वह पालकी का ऊपरी भाग लगता और राजा बोल उठता कि अरे मूर्ख, तुमको ठीक से चलना नहीं आता क्या? बारंबार ऐसी बात जब हुई तो महाराज भरत राजा रहुगणों को ज्ञानोपदेश करवाते हैं और ज्ञानोपदेश करवाने के बाद महाराज भरत आगे की ओर चलते हैं। महाराज भरत कहते हैं कि राजन, पिछले जन्म में तुम वही हिरण थे और मैं राजा था। भरत, तुम्हारे मोह में फंस करके मुझे 3 जन्म तक जन्म लेना पड़ा। तुम राजा बनकर के आए हो और मैं भरत बनकर के आया हूँ। संयोग था तुम्हारा हमारे मिलन का। उसी क्षण महाराज भरत से दीक्षा लेकर के वह उनका परम भक्त बन गया। अंततः महाराज भरत उसे आशीर्वाद देकर के वहां से भी प्रस्थान हुए। आगे चल करके व्यास जी नरकों का वर्णन करते हैं, गंगा जी के अवतरण की कथा कहते हैं और अजामिलोपाख्यान के माध्यम से एक सुंदर कथा कहते हैं कान्य कुब्ज कदा कश्चित दासी पति अजामिल। एक कान्य कुब्ज में ब्राह्मण परिवार में एक ब्राह्मण बालक था जिसका नाम था अजामिल। बहुत सत्कर्म था उसके अंदर, बहुत गुणी था, लेकिन उसने जीवन में एक दृश्य को देखा और एक प्रसंग को सुना जिसके कारण से उसकी जिंदगी बिगड़ गई। एक प्रसंग को सुना और वह वेश्यावृत्ति को प्राप्त हो गया। अपनी पत्नी पुत्र आदि सबको छोड़ करके वेश्या के घर में रहने लगा और बाद में चोरी भी करने लगा, डकैती भी करने लगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला। एक दिन संतों की टोली आई, उसके घर में रुके। अजामिल की पत्नी ने कहा कि महाराज, मैं तो परम अपवित्र हूँ, आप लोग स्वयं भोजन प्रसादी बना लें। कच्चा भोजन दे दिया उनको और कच्चा भोजन लेकर के संतों ने प्रसादी बनाई। अजामिल जी आए। जब अजामिल जी आए, उन्होंने कहा कि तुमको यहाँ बुलाया किसने? ब्राह्मणों को, संतों को कौन बुलाया? लेकिन वह अपनी पत्नी से डरता था, पत्नी के सामने ऊंची आवाज ना कर सका। जाते जाते ब्राह्मण संतों ने उनसे कहा कि हमने तुम्हारे यहाँ भोजन किया है तो दक्षिणा भी जरूर लेंगे। अजामिल कहता है महाराज, सही सुरक्षित यहाँ से जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी दक्षिणा समझो, अन्यथा मार कूट के जो भी तुम डेरा का मंडल लिया हो सब छुड़ा लेते। जो उस मंडली के महंत जी थे बोले कि नहीं, हम जाएंगे तो तुमसे कुछ दक्षिणा लेकर के ही जाएंगे। और जब बात आगे बढ़ी, बोले ठीक है महाराज, क्या चाहिए? बोले कि जब तुम्हारे इतने पुत्र हैं, एक पुत्र और होने वाला है, हमारी दक्षिणा देना है यदि तो उस पुत्र का नाम नारायण रख देना। बोला ठीक है महाराज। कालांतर में उसके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, नाम रखा गया नारायण। एक दिन वह अपने खाट पर लेटा हुआ था, उसे यमदूत के दर्शन हुए। सबसे ज्यादा अपने प्रिय पुत्र को प्रेम करता था, छोटे वाले को। उसने मन ही मन में अपने पुत्र को आवाज लगाया, नारायण नारायण नारायण। किसी ने तो सुना नहीं, लेकिन भगवान नारायण के कानों में वह आवाज पहुंच गई। नारायण जी सुने और अपने दूतों को भेज दिए। इधर यमदूतों को भगवान के दूत मार करके भगा दिए। और जब यमदूत चले गए
कहने लगे कि हम लेने आए थे इसको, आप लोग कैसे आ गए यहाँ लेने के लिए भगवान के दूतों से। बोले कि संसार में हम उसे लेने आते हैं जो भगवान के नाम का अंत समय में उच्चारण करता है, और जो भगवान के नाम को उच्चारण नहीं करता अंत समय में, उसको हम लेने नहीं आते। इसने जीवन भर क्या किया मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में इसने भगवान के नाम का आश्रय लिया है, इसीलिए हम लोग इसे लेने आए हैं। और यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो जाकर के अपने महाराज से पूछ लेना। यमदूत धर्मराज के पास पहुंचे, धर्मराज के पास जाकर के पूछे कि प्रभु एक बात बताओ, हम लोग लेने किसको जाएंगे? बोले कि जिसने कभी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया होगा उसी को तुम लेने जाना। अभी सो रहा था जामिल, ये सब दृश्य देखा, यमदूतों के और भगवान के दूतों की वार्तालाप को सुना, मन में विचार किया कि बताओ, भगवान का नाम इतना पवित्र है, इतने करुणा निधान भगवान दयालु हैं, मैंने अपने पुत्र का नाम लिया था और भगवान नारायण समझ लिए कि मेरा नाम लिए हैं और अपने दूतों को भेज दिए। उसने तत्क्षण अपने समस्त संबंधों को त्याग दिया और वहां से निकल करके गया, गंगा जी में स्नान किया और 12 वर्षों में 28 वर्ष का था जब ये, तब वैश्या के साथ लीन हुआ था, और 88 वर्ष का जब था तब उसने वैश्या के साथ को छोड़ा था। अर्थात 60 वर्ष तक उसने वैश्या के साथ कुसंग में रहा, फिर भी उसकी बुद्धि सिर्फ नारायण नाम से शुद्ध हो गई और नारायण नाम का आश्रय लेकर के अंत में भगवान के धाम को पधार गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए किसी भी वेश में, किसी भी समय आप रहिए तो भगवान के नाम का उच्चारण करते रहिए। भगवान के नाम को उच्चारण में पवित्रता का भान नहीं, आप किसी भी समय भगवान के नाम को ले सकते हैं। किसी भी अवस्था में, खाट में सो रहे हो नारायण नारायण नारायण, बैठे हो नारायण, काम कर रहे हो, भगवान के नाम को, गुणानुवादों को गाते रहो। कबहू तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान, पता नहीं कब, पता नहीं किस गुण पे भगवान नारायण रीझ जाएं और किस गुण पर भगवान, कौन से गुण पर कृपा दिल रीझ जाते हैं वो तो वही जानते हैं। तो इसलिए जिस अवस्था में हम और आप हो उस अवस्था में प्रभु को भजते रहे। आगे चल करके इंद्रलोक में सभा लगी थी, गुरु जी आए। इंद्र ने सोचा कि गुरु जी आए हैं और बढ़िया अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, यदि मैं खड़ा हो गया तो सारा आनंद किरकिरा हो जाएगा। मन में विचार किया वह इंद्र, सोचिए देवता होकर के मन में ऐसा विचार किया, एक देवता है, वो देवताओं का राजा है। इंद्र ने विचार किया कि गुरु जी आए हैं और मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा जो राज वैभव है वह कमजोर हो जाएगा, इसलिए गुरु जी को अनदेखा कर लिया। गुरु जी समझ गए कि अब लगता है इस शिष्य को मेरी जरूरत नहीं है, गुरु जी उसे त्याग करके चले गए। इतने में ही कुछ असुर इंद्र की नगरी पर आक्रमण कर दिए। इंद्र पराजित होते होते बचे। अब सोचे कि गुरु किसको बनाया जाए, बिना मार्गदर्शक कोई जब नहीं होता तब सारे कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। भाई जिसे मालूम नहीं है कि नर्मदा नदी कहाँ से जाएंगे, अब ग्वारी घाट जाना है, पता चले वो सतना वाली रोड में जा रहा है तो ग्वारी घाट कभी पहुंचेगा? भाई उसको बताने वाला भी तो कोई गुरु चाहिए, तभी तो ग्वारी घाट पहुंचेगा। बृहस्पति जी जब चले गए, उसने असुरों की बहन के पति को प्रसन्न किए, जो त्वष्टा मुनि थे। लेकिन त्वष्टा मुनि प्रसन्न नहीं हो, उनके जो पुत्र थे विश्वरूप, उनको प्रसन्न करके बोले कि आप हमारे गुरु बन जाइए, आप हमें मार्गदर्शन करिए, मार्गदर्शन हमारे बनिए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे गुरु बन जाएंगे। उनके 3 सिर थे, उनको इसीलिए एक नाम उनका बोला जाता है त्रिशिरा। एक मुख से वे वेद पाठ करते थे, एक मुख से सोमरस का पान करते थे और एक मुख से वह नाना प्रकार के संसारिक कार्यों को किया करते थे। उन्होंने दिव्य नारायण कवच का उपदेश किया इंद्र को। कहते हैं कि जो भी नारायण कवच का पाठ करता है उसको जितनी भी हड्डी संबंधित समस्या हो वह सब दूर हो जाती है।
श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में वर्णित यह नारायण कवच है। जिन भी व्यक्ति को ऐसा लगे कि मुझे हड्डी संबंधित कोई समस्या है तो वे नारायण कवच का नित्य पाठ करना शुरू कर दे। नारायण कवच से भगवान बालकृष्ण को स्नान करवावे, उसी जल को ग्रहण करे तो उसकी समस्त हड्डी संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। बाद में इंद्र को पता चला कि यह जो विश्व रूप हैं, त्रिशरा हैं, ये अपने मामा के नाम से भी कुछ आहुतियां डाल देते हैं। इंद्र अपने अस्त्र को उठाए और वह त्रिशरा का वध कर दिए। त्वष्टा मुनि अत्यंत दुखित हुए। अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने एक यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, मैं जो यज्ञ कर रहा हूं इससे इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो और इंद्र को मारने वाला उत्पन्न हो। लेकिन मंत्रों में त्रुटियां हो जाने के कारण उसमें से एक भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ, नाम पड़ा वृत्तासुर। त्वष्टा को प्रणाम किया और प्रार्थना किया त्वष्टा से, हे पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है। जब कोई पुत्र अपने पिताजी से ऐसे पूछता है ना तो पिताजी का हृदय फूल जाता है। उसने पिताजी से कहा कि पिताजी आज्ञा क्या है। पिताजी ने कहा कि जा करके इंद्र को मार करके उसके सर को मेरे पास लेकर के आओ। वृत्तासुर गया। वृत्तासुर अकेले गया और पूरे अमरावती में रहने वाले देवताओं को परास्त कर दिया। उसके डर के कारण सारे देवता रण में पीठ दिखा करके भाग गए। क्योंकि वृत्तासुर तो बड़ा वीर था, उसने पीठ दिखाए हुए देवताओं के ऊपर प्रहार नहीं किया। सारे संसार में समस्या हो गई कि जब भी देखो तब इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध होते रहता है और इंद्र और वृत्तासुर के युद्ध में संसार वालों का नुकसान होता है। तो सारे ऋषि और महात्मा मिलकर के इंद्र की और वृत्तासुर की मैत्री करवा दिए। यदि मैत्री हो जाएगी, मित्रता हो जाएगी तो झगड़ा नहीं होगा, और झगड़ा नहीं होगा तो संसार का नुकसान नहीं होगा। दोनों की मैत्री हो गई। एक दिन की बात है, सारे देवता मन में विचार किए कि इसको मैत्री करके मार देंगे, कपट करके मार देंगे वृत्तासुर को। लेकिन उनके पास कोई अस्त्र था नहीं वृत्तासुर को मारने के लिए। सारे देवता भगवान के पास में गए, भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान बोले कि देवताओं, दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनकी हड्डियां मांग करके तुम उससे एक वज्र का निर्माण करना। उसी वज्र से वृत्तासुर का वध होगा। जब सारे देवता दधीचि ऋषि के पास में पहुंचे और दधीचि ऋषि के पास में जब पहुंच गए तो उनसे प्रार्थना की कि बाबा आप तो बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, मुझे आपकी हड्डियां चाहिए। अब किसी से आप बोलो कि आपकी हड्डियां दे दो तो कौन देगा? कोई देगा आपको अपनी हड्डियां निकाल के? बाबा बोले मजाक किए, विनोद भाव किए, ठीक है जब मेरा शरीर छूट जाएगा ले जाना हड्डियां। बोले नहीं महाराज हमें तो अभी जरूरत है। बोले अपनी रक्षा करने के लिए किसी दूसरे की हत्या करना ये तो बहुत उचित बात नहीं है इंद्र। इंद्र बड़ी परमार्थ की बात करने लगे। बाबा बोले चिंता मत करो इंद्र, मैं तो तुमको समझ रहा था तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है। एक न एक दिन तो ये शरीर छूटेगा ही, आज ही ले जाओ तुम्हारे काम आ जाएगा। दधीचि ऋषि के शरीर पर खाद्य पदार्थ लगा दिए गए, गायों को छोड़ दिया गया। खाद्य पदार्थ के साथ साथ गायों ने दधीचि ऋषि के समस्त मांस को भी खा लिया। बची उनकी सिर्फ हड्डियां। विश्वकर्मा जी आए और विश्वकर्मा जी ने उसका सुंदर अस्त्र बना दिया। उस अस्त्र का नाम पड़ा वज्र। एक दिन की बात है, समुद्र के किनारे वृत्तासुर और इंद्र दोनों टहल रहे थे। संध्या का समय था। इंद्र देवता होते हुए वे सुरापान करके मतवाला हो रहा था और वृत्तासुर दैत्य होते हुए भी समुद्र में स्नान करके संध्या कर रहा था। संध्या करते समय इंद्र ने देखा तो मन में विचार किया कि इसको मार दूं। मारने के लिए उद्यत हुआ
इतने में ही वृत्तासुर की आंख खुल गई। बोला, इंद्र अभी मार दो, तुम्हारे पास मौका है। मैं कहीं संध्या से उठ गया तो तुम मुझे मार नहीं पाओगे। लेकिन जो चोर होता है उसके अंदर डर भी होता है। इंद्र डरते डरते उसके पास गए। इतने में उनकी संध्या पूर्ण हो गई। उसने मुंह खोला और अपने तरफ खींच लिया। इंद्र वृत्तासुर के पेट में जाकर के समा गया। हजारों वर्ष लगे इंद्र को वृत्तासुर के पेट से निकलने के लिए। पेट फाड़ करके इंद्र निकले और जैसे ही अपना विकराल स्वरूप बनाए इंद्र वृत्तासुर के सामने में और अपने वज्र को सामने में रखे। वज्र को देख करके वृत्तासुर कहते हैं, वज्र को जब वृत्तासुर देखे तो उनके वज्र में ही भगवान के दर्शन हुए। वृत्तासुर को वृत्तासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की। अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवतास्मि भूयः। हे भगवान, यदि मेरा अब कभी जन्म हो ना तो अपना दास भले मत बनाना, दासों का दास बना देना। मैं उनकी सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ करूंगा। हे भगवान, न नाक पृष्ठम न रसाधिपत्यम, न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठम, न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम। मुझे किसी भी प्रकार का सार्वभौम पद नहीं चाहिए। मैं किसी भी प्रकार का राजा नहीं बनना चाहता। न योग सिद्धिर न पुनर्भवम्बा। मैं कोई योगी भी नहीं बनना चाहता, मैं कोई सिद्ध भी नहीं बनना चाहता। प्रभु, मैं तो सिर्फ आपके चरणों के सेवक लोगों का सेवक बनूंगा। जो आपके चरणों की सेवा करते हैं उनकी सेवा करूंगा। और प्रभु, मेरा प्रेम आपसे कैसा हो। एक दैत्य कह रहा है, प्रभु मेरा प्रेम आपसे किस प्रकार हो। अजात पक्षा इव मातरम खगा। अभी एक पक्षी है, उसने अपने सुंदर बच्चे को जन्म दिया है। घोंसले में पक्षी बैठा हुआ है, पक्षी का बच्चा, और पक्षी उसके लिए दाना चुगने के लिए गया है। दाना चुग कर के लाएगा। इस भाव से वह जो पक्षी बैठा हुआ है, जो पक्षी का बच्चा है, मन में इंतजार कर रहा है कि हमारे माता पिता आएंगे तो मुझे भोजन देंगे। प्रभु, इस प्रकार से मैं आपकी भक्ति करूं। भगवान बोले, अरे वृत्तासुर, इसमें तो तुम्हारा स्वार्थ छिपा हुआ है। इसमें तुम्हारा स्वार्थ है कि भाई वो भूखा है, इसलिए वह भगवान अपने माता पिता को बुला रहा है। दूसरे में कहता है, स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधारता प्रियम प्रियेव व्युष्टम विखंडना। बहुत सुंदर बात उसने कही। हे भगवान, अभी कोई नया नया विवाह हुआ हो, अभी नया नया विवाह हुआ हो दंपति का, और जो कन्या है जिसका विवाह हुआ एकदम अनपढ़ है, कुछ नहीं जानती है, पढ़ी लिखी नहीं है। उसके पति को परदेश जाना था। पति को परदेश जाना था। पति बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं 10 दिन में लौट आऊंगा। अब उसको 10 दिन बताए तो बोले कि 10 दिन तो मैं जानती ही नहीं क्या होता है 10 दिन, बिल्कुल अनपढ़। तो पति ने अपने घर में ही गोबर की 10 लाइनें खींच दिया। बोला कि जब सुबह तुम उठना, एक लाइन को मिटा दिया करना। सुबह उठती तो सबसे पहले वह एक लाइन मिटाती, और जितना कम हो जाता सोचती, अब मेरे पति से मेरे मिलन का समय बहुत जल्द आने वाला है, मैं अपने पति के दर्शन कर लूंगी। और इतनी ललायत है अपने पति के दर्शन करने के लिए। जब एक कड़ी बची मिटाने के लिए, तब उसके धैर्य का तो पारावार ना रहा, उसका धैर्य खो चुका। हे भगवान, 10वीं जब लाइन आई, 10वीं लाइन को मिटाने के लिए 10वां दिन आया, उसने लाइन मिटाई और रोड पर बैठ करके अपने प्रियतम को निहारती है कि मेरा प्रियतम मुझे कब दर्शन दे देगा। हे भगवान, जिस प्रकार से वह अनपढ़ स्त्री अपने पति को, प्रियतम को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, उस प्रकार से मैं आपसे प्रेम करूं। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहते हैं कि ठीक है वृत्तासुर, तुमको मेरा वही प्रेम प्राप्त होगा। लेकिन उसने कहा कि प्रभु,
मुझे संतों का संग देना। बैठो संतों में जाके मन को भजन में लगा के, बैठो संतों में जाके मन को भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे, ओ राम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे। वृत्तासुर कहता है कि प्रभु जब मेरा दोबारा जन्म हो तो मुझे संतों के चरणों का दास बनाना और मैं संतों की सेवा कर सकूं, संतों के संग में बैठ सकूं, संतों के द्वारा दिया हुआ उपदेश को ग्रहण कर सकूं, ऐसी बुद्धि वाला बनाना। तब भगवान बोले ठीक है। इतने में ही इंद्र ने
वृत्तासुर के ऊपर वज्र से प्रहार किया। वृत्तासुर का शरीर छूटा और उससे ब्रह्म हत्या उत्पन्न हुई। उस ब्रह्म हत्या श्री राधे को 4 भागों में विभाजित किया गया। आप सभी से हमारा विशेष आग्रह है, समस्त श्रोता बंधुओं से अभी जाए नहीं, सिर्फ 5 मिनट, और 5 मिनट के पश्चात भगवान गोविंद की मंगल आरती और प्रसाद लेकर ही घर जाएं। जय श्री राधे। श्री राम प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। वह वृत्तासुर के शरीर से ब्रह्म हत्या उत्पन्न हुई और ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभाजित किया गया। बड़े ध्यान से श्रवण करें। 4 भागों में विभाजित कर दिया गया और वही ब्रह्म हत्या को 4 लोगों को बांटा गया। किनको किनको? सर्वप्रथम पृथ्वी को ब्रह्म हत्या का भाग दिया गया, बंजर जमीन के रूप में, जहां कोई खेती नहीं होती है, वही ब्रह्म हत्या का पाप ही है। आशीर्वाद दिया गया कि तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा महल बना दिया जाए, कितना गड्ढा कर दिया जाए, एक दिन समतल हो जाएगा। दूसरा पाप वृक्षों ने लिया। जो गोंद होती है ना, वृक्षों में गोंद निकलती है, वह ब्रह्म हत्या का पाप है। उनको आशीर्वाद दिया गया कि तुमको कोई काट देगा तब भी तुम्हारा पुनर्जीवन हो जाएगा। जब तक तुम्हारा कोई जड़ से अस्तित्व खत्म नहीं करेगा, तुम बार बार जन्म लेते रहोगे। तीसरा जल को दिया गया पाप काई के रूप में, और उसे आशीर्वाद दिया गया कि यदि बहते रहोगे तुम, तो तुम कभी अपवित्र नहीं होगे। यदि तुम्हें बांध करके रख दिया जाएगा तभी तुम अपवित्र होगे। और चौथा माताओं को दिया गया, रजो धर्म के रूप में अपवित्रता होती है जो, उसी के रूप में माताओं को दिया गया और उन्हें आशीर्वाद दिया गया कि तुम अपने गर्भ में किसी भगवान को भी धारण कर सकती हो और किसी भक्त को भी धारण कर सकती हो। यह सिर्फ माताएं ही कर सकती हैं, कोई पुरुष में इतनी क्षमता नहीं है किसी को गर्भ में धारण कर सके। तो इन 4 लोगों ने उस ब्रह्महत्या को ग्रहण किया और इन्हीं 4 लोगों के माध्यम से संसार की सृष्टि को पुनः चक्र में लाया गया। इस प्रकार के दिव्य प्रसंग को वृत्तासुर के जो श्रवण करता है वह अपने मन के भावों को, उद्गारों को भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान के प्रेम भक्ति को प्राप्त होता है। भगवान की कथाएं तो, लीलाएं तो अनंत हैं और होती ही रहेंगी, संसार में चलती ही रहेंगी। समय हो चुका है आरती का, तो आइए एक भजन के बाद हम दिव्य आरती में प्रवेश करेंगे। ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, सामरे तुझको पाना बता क्या करे, सामरे तुझको पाना बता क्या करे, सामरे तुझको पाना। सभी लोग प्रेम से मेरे साथ गाते हुए, ये दिल तेरा दीवाना, ये दिल मेरा दीवाना बता क्या करे, सामरे तुझको पाना बता क्या करे, सामरे तुझको पाना बता क्या करे।
लोग ताली भी नहीं बजा रहे हो। रोज हमसे अरे बोलते हैं कि ओम। ठुमका लगाएंगे, रोज बोलते हो हमसे कि हम नाचेंगे महाराज, ऐसा कोई भजन गवा। अब भजन गवा रहे हैं तो आप ताली भी नहीं बजा रहे हो, तो बंद करवा दिए। कम से कम ताली बजाओ, नाच नहीं सकते तो कोई बात, ताली तो बजा लो। बजाओगे? हरि ओम। बजाओगे? करोगे? चलिए भैया, एक यही वाला भजन जो आधा बचा था उसको पूर्ण कर दीजिए। नहीं बजाएंगे तो कल से कोई गाना नहीं गाएंगे। मेरे तुझको पाना बता क्या करें, मेरे तुझको पाना बता क्या करें। ये दिल तेरा दीवाना, ये दिल तेरा दीवाना, बता क्या करें। मेरे तुझको पाना बता क्या करें, मेरे तुझको पाना बता क्या करें। ओ कहा तुम कन्हैया, कहा मैं कन्हैया, कोई भी मेल नहीं है। कहा तुम कन्हैया, कहा मैं कन्हैया, कोई भी मेल नहीं है। दिल ना माना, दिल ना माना, बता क्या करेगा मेरे तुझको पाना, तुझको पाना बता क्या करेगा मेरे तुझको पाना बता हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो वजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे आर्तिक्यं जलेन शीतलीकरणं भवेतो देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनम्। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जग्ने न जगमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचं त्रिपूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः शेवन्तिका बकुल चंपक बाटलाब्जयी पुण्य गजादि करबीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो ध्वमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वरो। सुमन सुगंधित सुमनले सुमन सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे प्रभु करो स्वीकार। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट है दोनों जोड़ूं हाथ। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों डोर उलझ कभी सकती नहीं जिस पकड़े नंद किशोर। सब द्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली नित मेरी ओर निहार। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, नर्मदा माई की जय हो। जय जय श्री राधेश। नहीं अब नहीं। श्री राधे। हाँ, आज का जो प्रसाद वितरण है हमारे भैया सुदीप तिवारी जी की तरफ से है। आज का प्रसाद वितरण भैया सुदीप तिवारी जी की तरफ से है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में आने वाला समय अच्छी संभावनाएं लेकर आए और ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।